बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। एसर 22 इंच एलईडी है ये। तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, बिल्कुल कोई भी लाइट इसकी नहीं जल रही, पावर देने पर ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये स्क्रीन पर आपको इसका मॉनिटर नंबर और बाकी मालूमात आपको नज़र आ रही है। एसर कंपनी का ये एलसीडी मॉनिटर है। तो बैक कवर इसका उतार कर खोल कर देखते हैं और आपके साथ भी फॉल्ट शेयर करते हैं कि क्या मसला है। उससे पहले इसका ये जो स्टैंड है ये निकाल लेते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ एलसीडी एलईडी और टेलीविज़न रिपेयरिंग के रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो इसे स्क्रू कोई भी नहीं लगा हुआ, ये लॉक ही हैं इसके। किसी भी पेचकस या नोकीली चीज़ से आप थोड़ा सा कोशिश करने के बाद इसका बैक कवर उतार सकते हैं। तो ये सामने आपको ये ब्लैक बर्न सा निशान भी नज़र आ रहा है। तो इसका जो मेन सेक्शन है एसी सेक्शन, वहाँ पर बर्न आउट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये 2-3 वजह से बनता है, कोई शॉर्टेज हो जाए आगे या काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद, जो ओवरलोड होने के बाद भी ये प्रिंट इस तरह हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो बर्न आउट है इसे रिमूव करना होगा और वॉश करना होगा। उसके बाद देखना होगा कि आगे कोई शॉर्टेज है या सिर्फ ये बर्न आउट की वजह से ही जो है प्रिंट इसका ब्रेक आउट हो गया। ये देखें गर्म। तो रिपेयरिंग इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम है वो ये इसका बर्न आउट एरिया काटना और तमाम एरिया को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि जो बर्न एरिया होता है वो बाद में भी स्पार्क करके दोबारा मसला बना सकता है। इसलिए जितना यह बर्न एरिया है इसे ब्लेड या किसी भी नोकीली चीज़ से पहले काटना होगा। और फिर कनेक्शन करने से पहले जो है इसका जो मेन एसी वोल्ट के कनेक्शन वो करने से पहले अगली साइड पर इसकी शॉर्टेज भी देखनी होगी। अगर शॉर्टेज ना हो तो फिर बर्न एरिया को काटने के बाद जो जो प्रिंट इसके बर्न हो चुके हैं उन्हें वायर्स के ज़रिए कनेक्ट करने के बाद लगा कर चेक करेंगे। मज़ीद कोई आगे बोर्ड में मसला हुआ तो फिर उसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जितना भी इसका बर्न एरिया है इसे आपने बोर्ड से मुकम्मल रिमूव करना है, क्योंकि फिर जो साथ वाले प्रिंट हैं उन तक भी ये स्पार्क चला जाता है। अच्छी तरह से बर्न एरिया को काटना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं रहने देना। ये इसके जो मेन सॉकेट है बाहर वाली साइड पर कोई बर्न एरिया नहीं है, अगर होता बाहर वाली साइड पर भी होता तो फिर इस पूरी सॉकेट को ही बदलना पड़ना था। तो सिर्फ इसके जो पॉइंट है वहाँ पर ही है। ये पहले बारीक वायर यूज़ हुई है, थोड़ी मोटी वायर यूज़ करनी है, क्योंकि 220 इनपुट वोल्टेज यहीं से होते हैं। तो एक साइड वाला कनेक्शन है जो बर्न होकर ओपन हो चुका है, जबकि दूसरी साइड वाला ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इसका फ्यूज़ वगैरह और शॉर्टेज जो इसमें अगर कोई नज़र आ रही हो तो वो भी चेक करनी है। तो एक साइड पर तो इसके कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आई, दूसरी साइड पर जो ब्रिज आगे लगा हुआ है ब्रिज भी शॉर्ट नहीं है, और कैपेसिटर जो है मेन 250 वोल्ट वो भी शॉर्ट नहीं है। मतलब ये ज़्यादातर मसला जो है ओवर हीट होने की वजह से ही हुआ है, ये जो बर्न आउट इसका प्रिंट हुआ है। लेकिन फिर भी आगे जो शॉर्टेज है वो चेक करना लाजम होता है। ऐसा ना हो आप
बर्न आउट प्रिंट को लगाकर फिर स्विच लगाते जाएं तो फिर ये दोबारा मसला कर जाए। तो ब्लेड या किसी भी तेज़ धार चीज़ से आपने ये तमाम इसका एरिया काटना है, जो भी बर्न एरिया। तमाम बर्न एरिया को अच्छी तरह काटने के बाद वायर के ज़रिए आपने कनेक्ट करना है। एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कोई बात इसमें आपको आपकी मालूमात में इजाफ़ा करती है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिंट को आपने छील लेना है ताकि थोड़ी लंबी वायर्स अगले कनेक्शन तक इसकी पहुंच जाएं। इससे जो हीट का अमल है वो काफ़ी कम होगा। तो दोबारा ये बर्न आउट होने के चांसेस जो हैं सॉकेट में, क्योंकि 220 वोल्टेज यहाँ से इन होते हैं। प्रिंट को अच्छी तरह छीलने के बाद अच्छी किस्म की डबल ट्रिपल तार करके लगानी है आपने। जितना चौड़ा आपको नीचे प्रिंट नज़र आ रहा है उतना ही, लेकिन अगली साइड पर जो आपको ड्राई सोल नज़र आए मेन सेक्शन में आईसी में, वो भी लाजमी आपने क्लियर करना है, क्योंकि ये एलसीडीज़ जो होती हैं ये कंटेनर के ज़रिए आती हैं। 15-15, 20-20 दिन ये समुंदर के एरिया में रहती हैं, जिस वजह से इसके बोर्ड्स में जो नमी आ जाती है, जो कि बाद में किसी भी मसले का सबब बन सकती हैं। तो जब भी आप इस तरह किसी भी ब्रांडेड एलसीडी को खोलें तो ये रीसोल्ड का अमल जो है ज़रूर कर दिया करें। इससे दोबारा वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये मेन सेक्शन में इसके काफ़ी मुझे नमी और कार्बन सा नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसे वॉश भी कर दिया, रीसोल्ड भी कर दिया। और अब जो पॉइंट्स हैं मेन सॉकेट के, उन्हें एक वायर के ज़रिए लगा रहा हूँ। इस तरह से दोनों तरफ जो है सोल्ड करना है इसे अच्छी तरह से। कोई भी कनेक्शन जो है बर्न आउट के करीब नहीं होना चाहिए। बर्न आउट एरिया आपने मुकम्मल रिमूव कर देना है ब्लेड एरिया से, और जो हिस्सा डिस्कनेक्ट हो जाए उन्हें जंपर वायर के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर देना। क्योंकि ये जो मॉनिटर एलसीडीज होती हैं इन्होंने कैमरास पर सारा दिन ऑन होना होता है, तो इसलिए जिन एरियाज़ पर लोड होता है उनमें जो है ड्राई सोल्ड जल्दी बनता है, जिस वजह से बर्न आउट का स्टार्ट होना शुरू होता है। इसलिए मैं रिकमेंड आपको अक्सर करता रहता हूं कि आप पावर एरिया को या किसी भी ऑसिलेटर एरिया को रीसोल्ड ज़रूर कर दिया करें जब भी आप टेलीविज़न या एलसीडी रिपेयर कर रहे हों, क्योंकि नमी और ड्राई सोल्ड है इन अशिया में मसले का सबब बनता है। तो सॉकेट रिपेयर करने के बाद फिर इसको मैं सीरीज़ में ही स्विच लगा कर देखूँगा कि आया इसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं लैंप कार्ड ड्राइवर सेक्शन के और वीडियो ड्राइवर कार्ड जो है इसका, उसकी तरफ जो 5 वोल्ट जाते हैं वो पूरे बन रहे हैं। लैंप कार्ड की तरफ तो 12-13 वोल्ट के करीब जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 5 वोल्ट और कुछ कार्ड्स में 12 वोल्ट भी वीडियो कार्ड की तरफ जाते हैं। इसमें 5 वोल्ट ही सिर्फ जा रहे हैं उस तरफ। तो ये तमाम एरिया जो रीसोल्ड किया था इन्हें दरमियान में से अच्छी तरह से आपने खुरच भी देना है, सफाई भी कर देनी है। उसके बाद सीरीज़ में स्विच लगा कर देखना है, क्योंकि इसमें अगली साइड पर कोई भी शॉर्टेज नहीं थी। ये जो बर्न एरिया था इसे काट कर मैंने वायर्स लगा दी हैं। कोई कैपेसिटर भी इसका मुझे फूला हुआ नज़र नहीं आ रहा, तमाम कैपेसिटर भी बज़ाहिरन ठीक नज़र आ रहे हैं। अगर कोई कैपेसिटर फूला हुआ नज़र आ रहा हो तो उससे आपने पहले ही रिप्लेस कर देना है और बोर्ड को अच्छी तरह से वॉश कर देना। तो दोनों तरफ से मैंने बोर्ड को जो है वॉश और क्लीन कर दिया। जो बर्न आउट था उसे वायर्स के ज़रिए कनेक्ट भी कर दिया है। तो सीरीज़ में स्विच लगा कर इसकी सप्लाइयाँ देखेंगे आगे। अगर सप्लाई कोई भी कम ज़्यादा बन रही हुई तो फिर उसका भी
हल देखना होगा, लेकिन बज़ाहिरन जो है अब ये ठीक ही लग रही है मुझे। ये देखें ऑन हो चुकी है, तो ऑन तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो सप्लाईज भी यकीनन आगे ठीक ही होंगी, लेकिन फिर भी एहतियातन चेक कर लेते हैं। ये जो ग्रिप छोटे कार्ड की तरफ जा रहा है, इस पर 5 वोल्ट की 2 सप्लाइयाँ जा रही हैं, ठीक जा रही हैं, जबकि ऑन ऑफ के जो 5 वोल्ट हैं वो स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद इसके खुद आते हैं, जो कि लैंप कार्ड सेक्शन की स्विचिंग करने के लिए होते हैं। तो दूसरी तरफ जो लैंप कार्ड की तरफ 12-13 वोल्ट जाते हैं वो भी बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। ये देखें 14-15 वोल्ट के करीब ठीक है। इससे 12 से 15 वोल्ट के करीब सप्लाई हो तो ठीक है, अगर 20 वोल्ट की तरफ जा रही हो तो फिर सप्लाई ज़्यादा है। तो ये तकरीबन 14-15 वोल्ट के करीब बन रहे थे। ये 5 वोल्ट जो सप्लाई से ऑन ऑफ के लिए निकलते हैं कार्ड की तरफ से, वो भी ठीक बिल्कुल बनते हैं जब स्टैंड बाई से रिलीज़ होता है। तो अब पैनल लगाने के बाद इसकी तस्वीर चेक करना बाकी रह गया। पैनल का ग्रिप मैंने लगा दिया, तो ये देखें एसर एलसीडी का लोगो आ गया। एलसीडी जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो आगे इसमें कोई मसला नहीं था, यही जो बर्न आउट था जिस वजह से ये पावर ऑन नहीं कर रही थी। ये बारीक सी जो लाइंस आ रही हैं ये इसके कफ में मिसिंग है। इसके कफ क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो इसे इसी तरह यूज़ करना होगा। 2 बारीक लाइन जो है वो कफ में मिसिंग है। जब कफ मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसके भी चेंज होंगे, क्योंकि इन एलसीडी के कफ जो है मार्केट में यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो बैक कवर मैंने लगा दिया है, थोड़ी देर से चला के चेक कर लूँगा। वो एरिया जो बर्न हुआ है वो दोबारा गर्म भी नहीं हो रहा था, ठीक बिल्कुल चल रही है। तो एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।